Hello everyone, welcome to Teachers Vlog. Hope that all of you are fine. So हमने अपनी लास्ट वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर को स्टार्ट किया था. लास्ट जो हमारा वीडियो था वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज. आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं और उन कंपोनेंट से जुड़े हुए और भी क्या ऐसे टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है या फिर ऐसे शब्द हैं जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सारे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इन टॉपिक्स पे वो भी जानेंगे. तो आज हम शुरू करते हैं क्लास को. जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ मीनिंग जो है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का, पहले उसको देखेंगे. सो पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ जो डेफिनेशन है, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो लोग हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं. अब ये लोगों का जो ग्रुप है ये आपस में मिलते हैं. आपस में मिलने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि ये आपस में मिलकर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्शन का जो भी नतीजा होगा, और पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा यही चाहती है कि इलेक्शंस का नतीजा जो हो वो उनके फेवर में हो, वो विक्टोरियस हो, जीते इलेक्शंस में. अब जब जीत जाएंगे तो पावर मिलेगी और फिर वो अपनी सरकार बनाएंगे सेंटर में या फिर स्टेट में. अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में, और लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने ये डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल पार्टी, है ना. तो ये पॉलिटिकल पार्टी विजिबल इंस्टीट्यूशन क्यों है? क्योंकि क्लास 9th में जब हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे चैप्टर, उसके बारे में उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को जान रहे थे, तो वहां पे एक पॉइंट आया था कि कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन हो उसे एक डेमोक्रेटिक नेशन हम तभी कहेंगे जहां पे रेगुलरली इलेक्शंस हो रहे होंगे. यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है वो उसकी एक एक्टिविटी होगी. कौन सी एक्टिविटी होगी? डेमोक्रेटिक एक्टिविटी होगी. इसीलिए कहा गया है, आपको ये आंसर मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी के विजिबल इंस्टीट्यूशन है. अब वापस डेफिनेशन पे आइए. डेफिनेशन में ये कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल है, एक लोगों का ग्रुप है जो कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन. उसके बाद उसमें विजयी होने के बाद, जीतने के बाद वो पावर पाता है और अपनी सरकार बनाता है. अब आप कहोगे कि मैम ऐसे तो बहुत लोग कर सकते हैं, हम लोग भी अपने एक ग्रुप बनाकर ऐसा काम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम में हो चुकी हैं. अब ये पॉलिटिकल सारी पार्टीज क्या करती हैं, जब इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं तो उनमें से हम उसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर उसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जिन्हें हम मानते हैं या फिर देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि वो बेटर है. अब इसे हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखें या फिर उससे जोड़ कर देखें तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप हैं और आपका कोई एक दोस्त है, दोनों ही ड्राइविंग जानते हैं, बाइक आप दोनों चला रहे हैं, लेकिन बाइक है सिर्फ एक, तो ये किसके हाथ में जानी चाहिए, ये क्वेश्चन आया. आप दोनों ने क्या किया कि आप दोनों ने ड्राइविंग की और 4 लोगों ने आप दोनों की ही ड्राइविंग को ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व करने के बाद में जो बेटर ड्राइव कर पा रहा था उसे लोगों ने कहा कि बाइक उसके पास जाए. तो यही होता है इलेक्शन में और इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में. अब ये जो बाइक है वो हमारा गवर्नमेंट हो गया और इसको जो बैठ के चला रहा है वो होता है पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स. ठीक है. जो बेटर होते हैं राइडर, वो क्या करते हैं, उस बाइक को चलाते हैं. यानी गवर्नमेंट हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे संविधान ने हमें दिया है, और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हो गई इंस्टीट्यूशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है. इसी वजह से अब जो ये डेफिनेशन है ये पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि आपस में आते हैं और कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को, और उनका मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव ये होता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और फिर
आफ्टर विक्ट्री अपनी सरकार बनाए। अब जब ये डेफिनेशन आपको अगर क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम में, तो इसके साथ 1 मार्क्स में आया तो चलिए ठीक है आप इतना लिख देंगे, लेकिन आपको अगर अपना आंसर एक्सटेंड करना है तो इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि भले ही भारत की जो जनता है वो ये ना जाने कि पार्लियामेंट क्या है, जुडिशरी क्या है, ये सारे इंस्टीट्यूशन ना जाने, ऑर्गेनाइजेशन ना जाने, लेकिन ये जानती है कि एक पार्टी क्या है या फिर पार्टी के लीडर्स क्या है। इस वजह से ये समझ में आता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कितना डीपली लोगों के माइंड में और भारत के कोने कोने में पेनिट्रेट कर चुकी हैं। इसी वजह से अब ये किस तरीके से लोगों तक कनेक्ट होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ आइडियोलॉजी होती है या फिर विचारधारा होती है जिससे वो लोगों तक कनेक्ट हो पाते हैं। अब ये आइडियोलॉजीज इसका क्या इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? इन आइडियोलॉजी से ये लोगों को पर्सुएड करती हैं या फिर लोगों तक पहुंचती हैं, उन्हें ये यकीन दिलाती हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो आम लोगों की जो विचारधारा है उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है, और उसी विचारधारा के बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, लोगों से वोट्स लेते हैं। अब ये वोट्स जो है वो कहाँ यूटिलाइज या फिर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑब्वियसली इलेक्शंस में। अब इलेक्शंस में सारी पार्टियां तो जीत नहीं सकती। जो इलेक्शंस के परिणाम जो भी हो, जो विजयी पार्टी होती है उसे मिलता है पावर और वो बनाती है गवर्नमेंट, और यही गवर्नमेंट जो है वो आगे चलायमान करती है और हमारे देश को चलाती है। अब बात करते हैं एक अलग एंगल पे, अलग कंपोनेंट पे, अलग कंसेप्ट में जो कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। अगर मान लीजिए 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए, आप ये 2 पॉइंट लिखोगे, ये इनफ है। लेकिन हो सकता है कि 5 मार्क्स में भी आपको ये क्वेश्चन कर दिया जाए, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी या फिर मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और उससे एडिशनल एक पार्ट पूछ दिया जाए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सक्सेसफुल क्या बनाता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को सक्सेसफुल बनाता है उसके 3 कंपोनेंट्स, जो कि यहाँ है। 3 कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है उसके लीडर्स, फिर आता है एक्टिव मेंबर्स, और तीसरा जो है वो है फॉलोअर्स। लीडर्स की पहले बात करते हैं। लीडर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ होते हैं और वो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। लीडर्स एक पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा बन जाते हैं। डिस्क्लेमर बिफोर गिविंग एग्जांपल, पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर ऐसा है जहां पे अभी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एग्जाम्पल और फिर उनके कुछ लीडर्स का एग्जाम्पल यूज किया जाएगा वीडियो में, जो कि आपकी बेहतर समझ के लिए है। इसका आपसे या हमसे कोई रिलेशन नहीं है, बस ये है कोशिश कि हम उन रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ सकें। अब लीडर्स की बात करते हैं। आप ही समझ लीजिए कि क्लास में अगर टीचर आ रहा है, ठीक है, और टीचर जो है वो बेटर तरीके से आपको कंसेप्ट पढ़ा नहीं पा रहा है। टीचर्स को कंसेप्ट पता है लेकिन वो आप तक पहुंचा नहीं पा रहा है। ये क्यों होता है? टीचर के पास शब्दों का ज्ञान नहीं है, या फिर टीचर जो है उनको किसी तरीके की ऐसा कह सकते हैं लैंग्वेज डेफिशिएंसी हो या फिर लैंग्वेज में दिक्कत हो, और भी कई ऐसे रीजन होते हैं। यानी एक लीडर का, ये जस्ट एक एग्जांपल है, एक कैरेक्टरिस्टिक है एक लीडर का, कि लीडर जो है वो बहुत ही अच्छा ओरेटर होना चाहिए। मतलब उसकी जो ऐसा कह ले शब्दावली हो या फिर वोकैबुलरी हो वो काफी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, और लोग जो उसको सुन रहे हो तो उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाए, तभी वो लोग क्या कर पाते हैं, एक इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीडर चुनते हैं। तो ऐसे ही कुछ लीडर्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में वो बहुत कम होते हैं और प्रोमिनेंट होते हैं, और उनका रोल भी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस लीडर को सपोर्ट करने के लिए दूसरा कंपोनेंट सामने आता है, वो है एक्टिव मेंबर्स। अब इस लीडर की, इन सारे लीडर्स की विचारधारा लोगों तक, गलियों तक, हर नुक्कड़, हर कोने तक कौन पहुंचाएगा?
ऑब्वियसली उसके जो एक्टिव मेंबर्स हैं या फिर ऐसा कह ले कार्यकर्ता पार्टी के वो अंग होते हैं जो कि उसकी आइडियोलॉजी, विचारधारा, उसका लीडर कैसा है, पार्टी आगे चल के क्या करेगी आपके लिए, पार्टी को क्यों जीतना चाहिए, ये सारा कार्यभार जो होता है इन एक्टिव मेंबर्स के कंधों पे होता है ना। और इसके बाद जब लीडर्स और एक्टिव मेंबर्स की बात हम कर लें तो इन दोनों की मेहनत जो होती है वो इनके नंबर्स पे या फिर इनके नंबर्स पे ही ऐसा कह सकते हैं कि देखी जाती है या फिर बताई जाती है। फॉलोअर्स, यही फॉलोअर्स जो होते हैं वो एक पार्टी को विजयी पार्टी बना सकते हैं या फिर उसी पार्टी को नीचे गिरा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को सक्सेसफुल होना है, क्या है कोई पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल, तो उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही एक्ट लीडर्स होंगे, एक्टिव मेंबर्स होंगे, कार्यकर्ता होंगे जो दिन रात पार्टी के आगे की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे होंगे और उन पार्टी मेंबर्स और उस पार्टी की आइडियोलॉजीज पे बिलीव करके उनको वोट करने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। अब जब हम फॉलोअर्स की बात करते हैं तो अगला एक टर्म निकल करके आता है, वो है पार्टीशनशिप। अब ये फॉलोअर्स ही नहीं, एक्टिव मेंबर्स भी पार्टीशनशिप से रिलेटेड हैं, कुछ हद तक लीडर्स भी रिलेटेड होते हैं। अब ये पार्टीशनशिप क्या है या फिर हम लोग पार्टीसन किसे कहते हैं, ये जो टर्म है ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आ सकता है। तो हु इज अ पार्टीसन? पार्टीसन वो डेडिकेटेड बंदा होता है जो कि पार्टी को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर लेमन लैंग्वेज में हमारी आपकी भाषा में कहें, जो कि एकदम वेरी सिंपल है, तो ये कहेंगे कि अंधभक्ति। पार्टी में क्या बुरा है क्या भला है वो पता नहीं, लेकिन पार्टी में ऐसे लोग जो होते हैं वो इतने कमिटेड होते हैं कि उनको चीजों का बैलेंस नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या है ना। इस तरह की जो फीलिंग होती है, जो कमिटमेंट होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या फिर किसी ग्रुप के लिए, इस तरह की फीलिंग को हम लोग कहते हैं पार्टीशनशिप। और इस तरह की फीलिंग को रखने वाला जो पर्सन होता है वो कहलाता है पार्टीसन। तो अब वापस से जितनी भी चीजें हमने की है उसको एक बार धैर्य पूर्वक रिकॉल करते हैं। देखिए, तो हमने किया है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें हमने ये जाना कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ये साथ में आते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में, और इलेक्शन में जीतना ही इनका मोटिव होता है। जीतने के बाद ये पावर इनके हाथ में आती है और ये सरकार बनाते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ आइडियोलॉजीज होती है या फिर विचारधारा होती है जो कि वो इस्तेमाल करके क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, पर्सुएट करते हैं उन्हें, ताकि उनसे वो क्या पाए, वोट। किस समय, क्यों, इलेक्शन के टाइम पे। और इन इलेक्शंस का नतीजा क्या होता है, अगर वो जीतते हैं तो फिर अपनी सरकार बनाते हैं, अब उन्हें पावर मिलती है और वो अपनी सरकार बनाते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसमें ये 3 कंपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कंपोनेंट ये है कि एक्टिव लीडर्स या प्रोमिनेंट लीडर्स होने चाहिए। दूसरा ये है कि एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, यानी कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके पार्टी की उत्थान के लिए काम करते हैं। और तीसरा ये हुआ कि फॉलोअर्स, यानी वोट बैंक। अच्छा, उसके बाद फिर हमने लास्ट में ये देखा कि पार्टीशनशिप क्या है। पार्टीशनशिप वो अंधभक्ति है जिसमें लोग ये भूल जाते हैं, मतलब जो पार्टीज को फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि सही और गलत का फर्क क्या है। वो अंधों की तरह, अंधभक्तों की तरह उन पार्टी की आइडियोलॉजीज को पूछते हैं। उसके साथ साथ इस तरह की फीलिंग को रखने वाला जो इंसान होता है, जो बंदा होता है, वो कहलाता है पार्टीसन। तो आज हमने मीनिंग और कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को समझा। अब आने वाले क्लास में हम नेक्स्ट जो सब हेडिंग होगा उसको भी इलैबोरेटली समझेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो रहा, ये आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
अपने तक ही कंटेंट को ना रखें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। और ऑब्वियसली जो फर्दर के पार्ट्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके, और आपके फ्रेंड को अगर जानकारी ना हो वीडियोस के बारे में, कंटेंट के बारे में, प्लीज टेल टू देम एंड यू ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon. Thank you very much and take very good care of yourself.